संजय गुप्ता जी, सच बताइए, स्ट्राइक रेट जो 2 और मेहमान है सर, फिर उसके बाद डिबेट कर सकते हैं हम लोग। संजय गुप्ता जी, मतलब आप लोग कांग्रेस के कंधे पर चढ़कर इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। 85-85-85, ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, ये फार्मूला है जो हमने आपसी सहमति से बनाया है और अपने गठबंधन के साथियों किस तरह से साथ रखना है, किस तरह से लेके चलना है, बराबर की भूमिका देते हुए ये हमने देखा है। मगर बीजेपी ने तो जिस शिंदे जी की शिवसेना को अब इन्होंने 85 सीटें दी हैं, 78 से 80, यही शिवसेना हमारी जो थी 180-188 सीटों पर लड़ा करती थी। मतलब अपने साथियों के पर किस तरह से कुतरने हैं, ये कोई बीजेपी से सीखे। और मेरा तो एक ही सवाल है शहजाद पुनेवाला जी से कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस मुख्यमंत्री पद के लिए आपने अपने 25 से 30 साल पुराने साथियों के साथ धोखा किया और सत्ता में चले गए और मुख्यमंत्री पद आपको मिला भी नहीं, ना पहले 2.5 साल में मिला ना अब मिला। तो जिस मुख्यमंत्री पद के लिए आपने बाला साहब ठाकरे के परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उस पार्टी में अब महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की तरफ से होगा या शिंदे जी की तरफ से होगा? मुझे बता दीजिए आप। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है आपसे। सवाल का जवाब दूसरा कोई सवाल ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा संजय गुप्ता जी। पहले तो मैं आपको धोखे की परिभाषा बताता हूँ। जो हिंदुत्व के शेर बोलते थे वो भीगी बिल्ली बनकर प्लीज संजय गुप्ता जी, आप बीच में नहीं बोल सकते। आपने अपनी शेर शायरी सब कर ली ना, मैं बीच में नहीं बोला। मुझे आपने पूरी बात, मैंने कोई शेरो शायरी नहीं किया, शेरो शायरी तो मेरी बाकी है, वो डिस्टर्ब कर। हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना। हाँ, लेकिन अब सुन लीजिए ना, मेरे को धोखे वोखे की बात नहीं चाहिए जी, आपके मुझे साथ धोखे की बात नहीं चाहिए, मुझे तो मुख्यमंत्री पे सवाल चाहिए। किस चक्कर में पड़े हो? अब सुन लीजिए, ऐसे नहीं होती डिबेट, वन मुझे बाय वन होता है। मुख्यमंत्री पे सवाल चाहिए। अरे पर धोखे को छोड़ दो आप। संजय गुप्ता जी, आपने अपनी बातें रखी, अब आपने 10 सवाल पूछे, उसमें से 10 वो सवाल पूछते हुए जवाब नहीं, वो लगातार मैं धोखे की बात नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके बयान दें। धोखे पे मैं धोखे की बात करता हूं। तो आपको धोखे से इतनी परेशानी क्या है? मुझे धोखे की परिभाषा नहीं चाहिए। अरे आपको परेशानी क्या है? परिभाषा आपको भले ही नहीं चाहिए, हमको चाहिए, हम सुनना चाहते हैं। आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे सर, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। आपका सवाल पूछा जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी ले सकती हूँ, और जवाब ले, आप जवाब लें, कोई रोकेगा थोड़ी आपको। स्टेरिंग काट लेंगे इधर ये। अब मैं बोलूं आपकी इजाजत हो तो संजय जी बोलूं, या आप टोकेंगे तो पहले ही टोक लीजिए अपने कोटे का। मुख्यमंत्री पे सीट का तो कोटा मिला नहीं, टोकने का कोटा ले लीजिए। आप हमारी खबर पे देखिए, ऐसे डिबेट हो ही नहीं सकती। मुझे पता है इनकी आदत बोलने नहीं देंगे मुझे, मैं स्टूडियो में बैठा हूं पर ये बोलने नहीं देंगे। चलिए मैं बोलूं, अब 40 सेकंड मिलेगा। बोल तो रहा हूं, बोलिए। आप टोकना बंद कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाह रहा हूं आपको, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। रुकिए, ये बोलिए वाले फॉर्मेट के चक्कर में ये लगातार टोकते रहेंगे, मुझे पता है ना इनकी आदत। देखिए ऐसा है कि हमारे साथियों पे ज्यादा एतबार मत करना आप। अच्छा बस हो गया भाई, रुक जाइए ना, रुक जाइए। और सत्ता साझा, जितना आपको फुटेज मिल रहा है, इतनी सीटें मिल जाती तो आपकी इज्जत रह जाती। आपको जितना फुटेज मिल रहा है ना शो पे, उतनी सीटें मिल जाती संजय जी, तो कम से कम आपकी कुछ इज्जत बच जाती। अब मैं बोलूं या आप टोकना चाहते हैं? जो आपसे नहीं होगा, मैं अपनी बात तब बोलूंगा जब ऑडियंस सुन सकते तब, क्योंकि ऑडियंस महाराष्ट्र की बोलो क्या मतलब, मैं क्या आपके मुंह में माइक दे दूं? चलिए आप बोलते रहिए, आप टोक लीजिए एक बार, पूरा कोटे का टोक। लड़ते रहेंगे तो सोचिए, मेरी बारी है, मैं और मेरे अलायंस से केवल 2 लोग हैं, ये 4 लोग हैं, फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा, बढ़िया से सवाल पूछा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? मैडम आप नहीं बोलने देंगे, मुझे पता है इनकी आदत, मैं खुद एंकर रह चुका हूं, मैं इनके साथ बहुत डिबेट कर चुका हूं, इनकी आदत पता है। हमने भी बहुत डिबेट किया है संजय जी। देखिए अब शर्त लगी है यहाँ पर कि आप बीच में बोलेंगे, मैं कह रही हूँ नहीं बोलेंगे, आप रुक जाइएगा, ठीक है? ये बीच में बोलेंगे तो उद्धव सेना की और 10 सीटें कटेंगी। नहीं वैसे कुछ नहीं बचा। अब नहीं बोलेगा संजय जी, बिल्कुल नहीं बोलेगा संजय जी, बिल्कुल नहीं बोलिएगा, मैं कह रही हूँ आपको। सुन लीजिए, बोलने दो भाई। शहजाद पुनेवाला प्लीज। धोखे का मतलब ये होता है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने बोला था, आई विल शट माई शॉप बट आई विल नॉट टच कांग्रेस। आपने कांग्रेस के गले लिपट लिए। धोखा ये होता है कि वीर सावरकर जी का अपमान करेगा तो मैं जूते चप्पल निकाल के मारूंगा, और वीर सावरकर जी का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ आप गोद में जाकर उनकी बैठ गए। अब ये धोखा होता है जब आप कहते हैं हिंदुत्व का हम शेर है, पर भीगी बिल्ली बनकर हिंदुत्व को आईसिस बोको हराम बोला जाता है, तो आप जाकर उनके साथ सत्ता के लिए विचारधारा जिहाद करते हैं। ये धोखा होता है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री है, हमारे गठबंधन में बड़ी पार्टी बीजेपी है। आपके यहाँ पे उद्धव जी फरियाद लगा के घूम रहे थे और बोल दिया जयंत पाटिल बनेगा। अब बताओ, जयंत पाटिल बनेगा, नाना पटोले बनेंगे या उद्धव जी बनेंगे? कांग्रेस से पूछो, तहसील से पूछो, कमरे में बंद थे।
कमरे में बंद थे, बोले थे उद्धव को नहीं बनने दूंगा, उद्धव को नहीं बनने दूंगा, पूछे थे जिनसे। आपके यहाँ पर कौन बन रहा है अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो? शिंदे क्या साहब? तो वो जीत ही नहीं रहा चुनाव पहले। आपके यहाँ रुकिए संजय जी, सवाल पूछने दीजिए। शहजाद पूनावाला कौन है? देवेंद्र फडणवीस के शिंदे साहब? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है। नहीं है, अब आज जीत गए चुनाव मुख्यमंत्री तो कौन है। बनेगा? तो जीत हम ही रहे ना। रूबिका जी ने घोषणा कर दी आज सबसे अरे भाई बड़े जीत शो में गए तो कि हम मैं ही तो जीत रहे हैं। अरे मतलब इधर अब उधर तो की बात मीडिया मत को भी कीजिए, समझ में आ बदमाशी गया, मत कीजिए आप। मीडिया भी समझ बदमाशी गया मत है, कीजिए, बदमाशी मीडिया नहीं। भी समझ गया है। बदमाशी ना, मत ना, कीजिए ना, आप। ना, ना। मैं अब वो सवाल वापस ना नहीं ना होता। अगर न्यूज़ आप जीत 18 गए पे तो गूंज अगर आप जीत आज गए हो गई। तो सवाल का कौन जवाब बनेगा देंगे। मुख्यमंत्री? हम इनसे सवाल का जवाब अगर- नहीं, जान अगर- देंगे आज। जीत रहे हैं। अगर आप अब जीत मान गए रहे हैं हम तो जीत रहे हैं। नहीं, इधर उधर की बात नहीं, मत आप कीजिए, पहले बताइए मान शिंदे रहे हैं ना, हम बनेंगे जीत कि रहे हैं। फडणवीस बनेंगे? Are कौन you बनेगा? accepting हम चेहरा जीत रहे हैं? बताइए, जीतने मैं कह आने रही की हूँ बात अगर आप छोड़िए। जीत गए तो बात भी जीतने हम ही है आने ना, की है ही जीतने नहीं। वाले। अरे अगर मैं तो तहसीन पूना वाला भी हो सकते हैं, अगर मैं आप अगर भी हो तो सकते हैं, हाँ। लेकिन है नहीं, दोनों नहीं, नहीं, पर में है देखिए- पूना वाला। अच्छा, मैं अब जवाब जीतने देता हूं। पूना वाले हैं। मैं जवाब देता पर कौन, मुझे बताइए, शिंदे मैं आप या जवाब फिर देता हूं। शिंदे या मैं जवाब फडणवीस? देता हूँ, 15 सेकंड में जवाब देता हूँ जल्दी उसी पे। दीजिए। हाँ, ये पहले ये हमारा आज सवाल। न्यूज़ 18 ने मुहर लगा दी कि झूठ। जीतने तो एमवी। झूठ। अरे अभी आपने हमने लगाई। आपसे सवाल पूछा अभी आपने अगर लगाई। अगर एनीवे अगर अगर- चतुराई मत कीजिए। चलिए अगर की बात है, हमारे यहाँ पर बहुत क्लियर कट है कि हमारे यहाँ पर हमने जब हमारे पास सीटें ज्यादा थी तब भी हमने शिंदे जी को बनाया। ये हमारा बड़ा दिल है, हमारा त्याग भाव है। ये तो रहने कोई दीजिए, सवाल ही आपने पैदा नहीं होता बनाया किसके है। नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम शिंदे जी के नेतृत्व में और भाजपा के नेतृत्व में जी को चुनाव लड़ रहे हैं। वाह, अब बताइए इनका वहाँ कौन? 9 सीटें त्याग ले कांग्रेस तो कहें कि दिख नहीं रही कांग्रेस, और आप त्याग दे मुख्यमंत्री सेकंड। पद तो आप कहें हमारा त्याग भाव, हमारा एक सेकंड। समर्पण भाव। मैं आपको बताता हूँ, दोनों का अंतर बताता हूँ। देखिए त्याग थोड़ा आपने अंतर बाला समझना साहब की पड़ेगा। पार्टी के लिए ये नहीं क्यों किया? बीच में कमेंट्री दे रहे हैं? ना किया। 3 में ना 13 में है ये। गुप्ता जी ने आप 3 में ना 13 में कमेंट्री बंद कीजिए, मुझे त्याग समझा में- दीजिए। मैं एंकर को समझा रहा हूँ, अच्छा, आप सुन हम लीजिए, आप भी कमेंट्री सुन में लीजिए। 3 में 13 में नहीं एक तो देखे गुप्ता जी, व्यास साहब, हाँ। गुप्ता जी पहले तो आप मातोश्री से मांगोश्री बन गए, आपको पता है? पहले मातोश्री में तय होता था 126 लड़ेंगे, अब मांगोश्री पे 85 पे आ गए। ये हैसियत है आपकी। हमारे साथ थे तो मातोश्री थे, उनके साथ गए तो मांगोश्री, मांगो मांगो मांगो, कुछ तो मांगो, मांगते रहो। अब हमारे मैं- साथियों का हमारे साथियों पे ज्यादा भाई, एतबार क्या मत रनिंग करना। कमेंट्री है कौन से इनकी? साथी की बात करेंगे? हम बार 3 बार में बोल नहीं, रहे 13 हैं। में एक नहीं, सेकंड। ऐसे कैसे? नहीं गुप्ता जी एक सेकंड बताइए, कौन से साथी का जिक्र करेंगे? बिल्कुल जो बगल में आपके सुशील व्यास बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं आप? शिंदे गुट वाले, इन पे ना करें एतबार। किस तरह से करेंगे? जो हमारे साथ साथी थे और हमारे साथ चुनाव जीते उद्धव जी के चेहरे पर, और हमारे साथ सरकार में शामिल थे, और आज वो बीजेपी के साथ गए, तो क्या मुख्यमंत्री बीजेपी का बनवाया? जो जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये जीते, क्या विश्वास करेंगे इन पर? जो जो हमारे साथ विश्वासघात किया जिन्होंने। और मैं एक बात और कह रहा हूँ शहजाद ऐसा है पूनेवाला संजय जी को, गुप्ता जी, हमारे जब आप साथियों पे ये ज्यादा सारी एतबार बातें मत बोलते करना। हैं ना, तो बड़े बड़े पोस्टर्स जहन में आ जाते हैं। मोदी और फडणवीस, ये 2 बड़े पोस्टर छपे थे पिछले चुनावों में, हम सबको अच्छे से याद है। और उन्हीं पोस्टर्स के बल पर आप बाला लोग साहब सब की जगह फोटो थी, जाकर शिवसेना बाला साहब पे थी। जाकर वोट भी मांग रहे थे।